हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैशन मार्ट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सही प्रोडक्ट तो सब बनाते हैं, पर सही ब्रांड वही है जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों में अपनी जगह बनाए। अगर आप अपना गारमेंट बिजनेस स्केल करना चाहते हैं तो ये 4 पिलर आपकी ग्रोथ को बदल देंगे। दोस्तों, सबसे पहला पिलर होता है नीश सिलेक्शन, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि सब कुछ बेचने की कोशिश करोगे तो किसी के लिए भी स्पेशल नहीं रहोगे। चूज अ नीश, यानी कि अपनी कैटेगरी चूज कीजिए जो भी आप चाहते हैं। चाहे आप मेन सेक्टर में जाना चाहते हैं, विमेन सेक्टर में जाना चाहते हैं, बच्चों के कपड़े बनाना चाहते हैं, ओवरसाइज टी शर्ट्स एंड जीन्स चाहते हैं, या आप लोअर सेक्टर में जाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जेनरिक मत बनो। पब्लिक को पता होना चाहिए कि अगर फंकी टी शर्ट चाहिए तो सिर्फ इन्हीं से ही लेना है। अपना एक यूनिकनेस जरूर बना के रखें। दोस्तों, पिलर नंबर 2 की बात करें तो डिजिटल प्रेजेंस हमेशा होना चाहिए, यानी कि आपकी शॉप का वर्चुअल शोरूम जरूर होना चाहिए। आजकल कस्टमर शॉप पर बाद में आते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पहले चेक करते हैं। आपकी शॉप की प्रेजेंस हर जगह होनी चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाइए, वहां पर अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए, और इसके साथ ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपनी रील जरूर वहां पे करिए। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी शॉप में जो भी प्रोडक्ट हो उनके बारे में आप पूरी डिटेल में वीडियो एंड शॉर्ट रील्स डेली बेसिस पे बनाइए। एंड डेली बेसिस पे जब कस्टमर के पास में जाएगा तो दोस्तों, आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से लॉन्ग वीडियो से ज्यादा शॉर्ट वीडियोस चलते हैं। जो भी आपकी शॉप में सबसे यूनिक प्रोडक्ट है उनकी आप लॉन्ग वीडियोस और ज्यादातर शॉर्ट वीडियोस जरूर बनाएं, जिससे कस्टमर को सेलेक्ट करने में काफी इजी रहे। एंड आप अगर ये वीडियोस एंड शॉर्ट जो रील्स अपलोड करेंगे, आपके शॉप के जो भी नाम है वो कस्टमर के दिमाग में हमेशा रहेगा। तो जब भी कस्टमर आपके यहाँ पे आएगा सामान खरीदने के लिए, इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और कस्टमर को पहले से ही पता होगा कि उसको कौन से प्रोडक्ट परचेज करने हैं। इससे आपका और कस्टमर दोनों का टाइम इजीली बच रहा है। दोस्तों, पिलर नंबर 3 होता है सप्लाई चेन एंड क्वालिटी। एक बार गलत क्वालिटी गई तो वो कस्टमर हमेशा के लिए गया। दोस्तों, डेड स्टॉक को मेंटेन करने के लिए वेंडर के साथ रिलेशन स्ट्रांग रखो एंड क्वालिटी कंट्रोल पर खुद ध्यान रखो। रिटर्न रेट कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नहीं है। आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों को क्या चीजें पसंद है, किस ब्रांड में उनकी रुचि है, तभी जाके वो आपके प्रोडक्ट में इजीली परचेज कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखने के लिए आपको बार बार मार्केट भी जाना होगा। साथ ही में आपको हर कस्टमर जो आपकी शॉप पे आ रहा है फीडबैक जरूर लेना होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट आपके कॉलेज में चल रहे हैं, आपके ऑफिस में किस तरह के ब्रांड लोग पहनना पसंद करते हैं, सो दैट हम उसी की तरह आपके लिए अपने प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें। एंड ये चीज का ध्यान रखिए, अगर किसी कस्टमर की कोई भी यूनिकनेस आपके पास में आती है, यानी कि प्रोडक्ट इंक्वायरी कि मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, इस तरह का ब्रांड चाहिए, तो अगर आप उस तरह के ब्रांड अपनी शॉप में अवेलेबल कराएंगे तो वो कस्टमर भी रिटेन करेगा, साथ ही में उस तरह के और कस्टमर भी आपके पास आते रहेंगे। दोस्तों, पिलर नंबर 4 होता है कस्टमर रिटेंशन। पैसा वहीं पे है, यानी कि नया कस्टमर लाना महंगा होता है, पुराने कस्टमर को रिपीट पर लाना बहुत ही सस्ता और इजी भी होता है। बट ये टेक्निक आपको अपनानी है, इसमें लॉयल्टी मेंटेन करना होता है। आप कस्टमर को थैंक यू नोट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट भी उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में कोई फैमिली आई है और इस फैमिली में बच्चे भी हैं, तो जो प्रोडक्ट उनके पेरेंट्स परचेज कर रहे हैं उसके साथ में आप बच्चों को खुश करने के लिए एक छोटा सा टॉय भी दे सकते हैं। अगर कोई जेंट्स आ रहे हैं, यानी कि मेल कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं, तो आप उनको परफ्यूम दे सकते हैं, हैंकरचीफ दे सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा आइटम जो कि उनके यूजफुल में रहे। एंड साथ ही में अगर कोई फीमेल उनके साथ में आ रही हैं तो फीमेल को गिफ्ट देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फीमेल ही पूरे घर को मेंटेन करती है एंड हेड ऑफ द फैमिली इनडायरेक्टली वही होते हैं। तो अगर आप उनको खुश कर पाएंगे तो कस्टमर रिटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
सो इस तरह से आप अपने जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं उनको अगर आप खुश करते हैं, उनकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर रिपीट रहेगा। सो इन सब बातों का ध्यान करते हुए आप अपनी शॉप को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। एंड देखिए, मार्केट में ग्रो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल का जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप कस्टमर का दिल जीत सकते हैं, होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और इन दोनों को मेंटेन करके अपना एक प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। सो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप प्रोडक्ट कहां से परचेज करते हैं, क्योंकि जैसे भी आप जानते हैं कि प्रोडक्ट होलसेल मार्केट से वहां से लेना है जहां पे कम रेट में आपको इजी और अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल सके। सो जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जीन्स परचेज करना चाहते हैं सो आप टैंक रोड में आ सकते हैं, जो कि दिल्ली करोल बाग में है। अगर आप कहीं और से परचेज करते हैं तो आपको वैरायटी भी नहीं मिलेगी, ना ही आपको उस तरह से रेट मिलेगा। जैसे कि अगर आप साड़ी परचेज करना चाहते हैं तो सूरत आप जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, राजस्थान भी जा सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके वहां पे किस तरह का टेस्ट होता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की नॉलेज चाहिए, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इस पैकेज में, यानी कि जो कस्टमर कंसल्टेशन चार्जेस है, वो पे करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अगर आप ये नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसका भी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन आप बुक करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो इसी तरह से आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए मैं पूरा अवेलेबल हूं। एक जस्ट एक छोटी सी मेंबरशिप प्लान आपको लेना है एंड कंसल्टेशन आप अलग से भी बुक कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी अच्छी लगी हो, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपका मोटिवेशन मिलता है। सो इसी तरह से और भी आपको नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। सो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी और अच्छी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।